ज्ञान का, पैसे का अहंकार बिना रहता ही नहीं है। तो वह दूसरे को कहीं न कहीं अनादर ज़रूर करता है, उसको हीन समझता है, अपने को उच्च समझता है। ये सब जो है बहिर्मुख दृष्टि, संयोग दृष्टि का क्लेश है। दूसरे को नीचा दिखाओ, दूसरे वाला भी फिर उसको कुछ गिनता नहीं है, उसको आदर नहीं देता है, तो तकलीफ होती है। पर ये सब बातें निसर्ग से कैसे बने, डाउन टू अर्थ कैसे बने, अर्थ क्या है? वो अपना अर्थ माने आधार, वास्तविकता क्या है कि हम हर जीव का कोई बाह्य पदार्थ उसका नहीं है, ज्ञान भी उसका स्वभाव नहीं है, उसका क्षेत्र सुख वही उसका स्वभाव, उसका अहंकार करो तो कोई तकलीफ नहीं है। अपने वस्तु के स्वामी बनते हो, अपने स्वभाव के स्वामी बनते हो, तो आपका आचरण सही रहता है। ए जब भाई 1 मिनट, भाई 1 मिनट जरा रिपीट करो ना, थोड़ा मतलब थोड़ा रह गया मेरा। अपने वस्तु के स्वामी को कोई क्लेश नहीं है, पर वस्तु का स्वामी बनता है तो क्लेश है। ना घमंड, घमंड की बात बताई ना पहला कुछ शुरू में। घमंड ज्ञान का और धन का ये घमंड होता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को बड़ा मानने लगता है, बहुत पैसा हो तो बड़ा मानने लगता है, अपने परिवार में कोई बड़ा हो तो भी अपने को बड़ा मानने लगता है। उन्हें पर के संयोग से या ज्ञान से अपने को बड़ा मानना, और उससे क्या होता है, सामने वाले के पास वो सब नहीं है तो वह उसका अनादर करता है, उसको हीन समझता है, तो सामने वाला भी फिर उसको उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। आप उसका अनादर करते हो तो वो कौन सा आपको गिनता है, तो वो आपका अनादर करता है, आप हमारा अनादर होता है, तुमको सुख नहीं मिलता है। और एक घमंड से जीवन नहीं जिया जाता है, जिया जाता है अपने वास्तविक वस्तु के भोग से। तो वास्तविक वस्तु तो हमारा स्व क्षेत्र है, स्व वस्तु है, अपना निजी विस्तार है। तो वह अमूर्त होने से लगता है वो है ही नहीं, भाई अमूर्त वस्तु भी होती है, माने जिसमें रंग नहीं है, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो भी कोई वस्तु होती है। हवा में जैसे केवल स्पर्श है, बाकी नहीं, तो हवा का अस्तित्व है ना, दिखते तो नहीं हवा, फिर उसका अस्तित्व। हम तो दिखने वाली वस्तु को ही मानना चाहते हैं, नहीं दिखने वाली वस्तु को नहीं मानते, और नहीं दिखने वाली वस्तु ही हमारी है, उसको हम पकड़ ही नहीं पाते। तो दिखने वाली वस्तुओं को पकड़ करके, उसके ज्ञान को पकड़ करके अपने आप को महान मानते हैं। वह तो मूर्त के सहारे खड़ा है, अपनी वस्तु के सहारे खड़ा ही नहीं है। वो मूर्त के सहारे खड़ा है, वो दुखी है और दूसरों को भी दुखी करेगा। उसको कसाय पैदा होगी, उससे दूसरा भी दुखी होगा, वो भी फिर कसाय करेगा, वो वैसे रिएक्ट करेगा। संसार ऐसे ही चल रहा है। संसार का हेतु यही है कि जीव मान में खड़ा है, किसी को नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है। उच्चता का आधार तो है नहीं उसके पास, संयोग से अपने आप को ऊंचा मानता है। अपने स्वभाव से ऊंचा मानेगा तो स्वभाव तो सब जीवों के पास है, उससे वो बड़ा नहीं बन सकता है। तो बड़ा बनता है संयोग के आधार पर, संयोग के ज्ञान के आधार पर। ज्ञान तो संयोग का ही होता है, तो संयोग का ही मूल आधार है संसार। संयोग को देखता है, जानता है, उसका स्वामी बनता है, उससे अपने को बड़ा मानता है। जब अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेता है तो संयोग की दृष्टि हट गई, तो संयोग के आश्रित मान भी खत्म हो गया। तो मान का दुख बहुत होता है, मान से जीव नरक में, सातवें नरक में चला जाता है। मान किसका? संयोग का, संयोग के ज्ञान का। ज्ञान क्या करता है? संयोग को जानता है, संयोग और संयोग का ज्ञान, यही दुख के कारण इनमें अपनापन कर लिया। संयोग है, बाहर की दुनिया संयोग है, उसको मैं जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। ये अपने आप में बहुत भयंकर अहंकार है। जानना मेरा स्वभाव है, मैं जानता हूँ, इस यही मान है। क्योंकि ये पराधीन भाव को अपना माना, और उससे फिर वो बहुत दुख पाता है। मैं जानता हूँ, मूल में मैं जानने के स्वभाव वाला हूँ, इससे वो संसार में रुलता है। पराधीन भाव में अपनापन किया, इंद्रियों के हाथ से ज्ञान होता है, उसको अपना स्वभाव माना, तो पर के बल पे अब खड़ा हो, उसे घमंड कर रहा हो और दूसरों को नीचा दिखाता है। ज्ञान नहीं है तो संयोग में अपनापन नहीं है, तो अपने में है, किसको घमंड किसे करे? वो व्यवहार ही नहीं होता है उसका जगत के साथ, कदाचित होता है, तो वहां फिर घमंड की मात्रा इतनी कम होती है कि नहीं जैसी होती है। पानी जैसे है, डिस्टिल वाटर तो नहीं, लेकिन पीने योग्य होता है। ऐसे ही जिसको अपना मार्ग मिला है, अपने स्वरूप का स्वामी बना है, सुख का स्वामी बना है, वो कदाचित बाहर भी आता है तो उसका लौकिक जीवन बहुत पवित्र होता है, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो सबको आदर देता है, किसी का अनादर नहीं करता है,
पहली बात उसको व्यवहार ही कम करता है, जगत के साथ मेल-जोल ही कम रखता है। तो कदाचित ज्ञान में आता है, जब पदार्थ के साथ व्यवहार होता है, तो भी मतलब लौकिक में जिसकी कल्पना भी नहीं कि ऐसा उत्तम व्यवहार उसका होता है। लौकिक जीवन उसका बहुत अच्छा होता है। तो फिर जीव अच्छे लोग होते हैं, वो उसको पहचान लेते हैं, उससे फिर उसका संग भी करते हैं। लेकिन जो मान में खड़े हैं, वो लोग फिर ऐसे जीव का पसंद भी नहीं करते। सब अपनी जाति के लोगों से प्रेम रखते हैं। जो मान में खड़ा है, वो मान में खड़े व्यक्ति के साथ ही उठता-बैठता है। जो मान में नहीं खड़ा है, उसके साथ कौन जीता है? जो मान में नहीं खड़ा है। समान रुचि के जीवों का संग होता है। हमारा भी जैसे ही है कि हमारा बहुत लोगों के साथ समागम नहीं होता है, कारण कि हम एक एक जो है अपनी वस्तु के आश्रय से जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और होते हैं, तो आलम्बन तो मिल जाता है। तो जो इनका व्यवहार होता है, वो तो जो मान पे खड़े होते हैं, उनके साथ उनका परिचय भी बहुत होता है। क्योंकि उनकी उनकी जाति के लोग भाव होते हैं, बाहर जीने वालों को बाहर जीने वाले बहुत लोग हैं, उनको आलम्बनों की कमी नहीं है बाहर। वो आराम से बाहर जीते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं और दुर्गति में चले जाते हैं। यहाँ तो ठीक है, थोड़ा बहुत असहता नहीं है तो थोड़ा जी लेते हैं, लेकिन असहता तो आ जाती है, चपेट में ले लेती है। बहुत पढ़े-लिखे लोगों को, बहुत पैसे वालों को बड़ी जल्दी चपेट में ले लेती है असहता। और बहुत जल्दी उनका घमंड चूर हो जाता है, दुःख पा कर के मर जाते हैं। ज्ञान के बल पर या पैसे के बल पर जीते हैं, वो तो कर्म कैसे चपेट में आते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो ज्ञान का मद नहीं है, अपने क्षेत्र का ही मद है, जो क्षेत्र का स्वामित्व है, वो तो स्वाभिमान कहलाता है। अपने विस्तार का, अपने क्षेत्र का, अपने द्रव्य का, उसी की महिमा, उसी का गौरव है, उसी का अनुभव से रहता है। उसको कर्म छू भी नहीं सकता है। वो सुख से जीता है, बाहर भी सुख से जीता है, भीतर तो सुख ही है। और वो तो अल्पकाल में संसार को छोड़कर परमात्मा हो जाता है। और उसका साथ देने वाले लोग थोड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीव इंद्रिय ज्ञान में जीते हैं, तो वो मद में जीते हैं। आसमान में जीते हैं, धरती पर नहीं जीते हैं। कल्पनाओं में जीते हैं, सिर्फ चिल्ली की तरह जीते हैं। ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, सोचता ही रहता है। इतना धन होगा तो ऐसा हो जाएगा, इतना ज्ञान कर लूँगा तो इतना मेरे को तनख्वाह बढ़ेगी। वो बस बाहर कल्पनाओं में जीता है, सिर्फ चिल्ली में। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई भी काम, बाहर ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, फैक्ट्री बना लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा चर्या बदलता तो मंदिर बना लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बस पर के बारे में सोचता रहता है। अपनी वस्तु के बारे में उसको ख़्याल ही नहीं, दृष्टि नहीं है उसको। वो दृष्टि हो तो ज्ञान का मद खत्म हो जाएगा, धन का मद खत्म हो जाएगा, वो धरातल पर आ जाएगा। और धरातल पे जब टिकेगा, ऊपर रहने वाला तो गिरेगा तो हाथ-पाँव तुड़ाएगा वो तुड़ाता ही है वो। धरती पर रहो माने अपनी धरती, अपना क्षेत्र, क्षेत्र को धरती कहते हैं। तो डाउन टू अर्थ जीना मतलब केवल पाँव से मस्तक तक जीना, वो डाउन टू अर्थ जीता है। वही वास्तव में परमात्मा है। अपने काया में स्थित है, कायस्थ है। काय तो सुख रूप है, तो सुख में स्थित है वो। काय को कोई स्वीकार नहीं करे, ज्ञान को अपना स्वभाव स्वीकार करे, वो तो फिर आसमान में जीते हैं, माने कल्पनाओं में जीते हैं, शेख चिल्ली की तरह जीते हैं। बातें बहुत करते हैं, अंदर सार कुछ भी नहीं है। प्रवचन भी खूब करते हैं, लेकिन सार कुछ नहीं है, निस्सार जीते हैं। उनके प्रवचनों में भी कोई सार नहीं होता है, वो खुद ही उस घमंड में जीते हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो लोग उनको कोई बहुत कुछ लोग आदर देते हैं भले से, आम आदमी उसको आदर नहीं देता है। पंडितों को कुछ लोग ही आदर देते हैं, आम आदमी तो पंडित से दूरी बनाता है। ये घमंड में जीता है, उससे बात करना ही पसंद नहीं करते। आम आदमी से आदर नहीं पाता है वो, जो कोई धर्म जो तथाकथित धर्म में रुचि रखते हैं, वही उनका आदर करते हैं। आम आदमी को कोई मतलब नहीं उससे, आम आदमी से बात भी नहीं करना चाहता। जानता है तो बहुत घमंड में जीता है। जो साधारण जीता है, उसको बाहर के संग, बाहर के देश का प्रेम नहीं है, एक लौकिक जीवन जीता है, तो वह लौकिक जीवों के साथ आदर से बात करता है, लौकिक जीव उसके साथ आदर से बात करते हैं। पहली बात तो व्यवहार ही कम करता है, पर जितना व्यवहार होता है, उसका अति उत्तम होता है। तो उसको कोई अनादर की दृष्टि से देखता भी नहीं है, क्योंकि उसके अनादर की दृष्टि से तब देखे जो आसमान में उड़ता हो। डाउन टू अर्थ जीने वाले के साथ सब अच्छा मधुर रहते हैं। ये आदमी एकदम सरल है, सीधा है, निष्पाप है। वो कब खड़ा होता है? जब अपने क्षेत्र में आप खड़े होते हो। भगवान ही बन, सारी दुनिया भगवान के नाम से भगवान को जय-जयकार करती है। भले भगवान के स्वरूप को नहीं जानती है। हाँ, वो भगवान है। वो 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 तो देखना जानने वाला मान बना दो,
तब तो फिर फैल हो जाओ तो गाली भी दे देते हैं। जवान मौत हो जाए तो भगवान को गाली भी दे देते हैं, भगवान की प्रतिमा को कुएं में डाल दे, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो भगवान का स्वरूप ही गलत बनाया है। भगवान का स्वरूप देखो बराबर, तो उसके लिए जिन प्रतिमा बनाई गई, देखो उस प्रेरणा मिलती है, आंखें बंद है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी समझ नहीं आता है, क्योंकि सर्वज्ञता खड़ी कर देते हैं वहां पर, तो सब गड़बड़ हो जाता है, प्रतिमा बनाना बेकार हो जाता है। कितनी प्रतिमा बनाओ, सर्वज्ञता रखोगे तो प्रतिमा को बनाना बेकार है। आंखें बंद है, सर्वज्ञ है, कौन सा न्याय है? अन्याय, घोर अन्याय अपने साथ है। इसकी इंद्रिया अतीत है, बंद इंद्रियों वाला है, उसको सर्वज्ञ बनाते हो। बंद इंद्रियों वालों को तो कुछ ज्ञान नहीं होता है, इसकी इंद्रिया नहीं, कौन सा ज्ञान होता है? फिर भी हमारी स्थिति है, उद्गल तो बगैर इंद्रियों के खूब जानते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा उद्गल है भगवान जाने, वो तो ऐसा जानता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विचार भी कर लेता है, सब कुछ उसमें मनुष्य जैसा है, सुपर ह्यूमन बीइंग जैसा है। तो जनागम के हिसाब से तो व्यंतर देव है, व्यंतर जो कोसपट करता है, ऐसा ही व्यंतर देव है पुद्गल। और व्यंतर देव होते हैं कि नहीं होते हैं, ये पुद्गल जरूर व्यंतर देव है। उसको देख करके हो सकता है जैनियों ने व्यंतर देव की कल्पना की हो, होता ही नहीं हो कोई व्यंतर देव, पर है वो। दिखाई तो मनुष्य त्रियंशी पढ़ते हैं, पर ठीक है, कल्पना है। स्वर्ग नरक की वो नहीं हो, मुझे इस बारे में नहीं पढ़ना, पर अभी तो नहीं है ना, उसकी बात क्यों करना है, वर्तमान में जीना हमको तो स्वर्ग नरक की बात करना तो बेवकूफ़ी की बातें है ही नहीं, और कल्पना में जीना। सर्वज्ञता किसी के पास है ही नहीं, सर्वज्ञता को कहना, अतीन्द्रिय ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, फिर अतीन्द्रिय ज्ञान कहना, ये सब ख्वाबी है बातें। कल्पनाओं में जीना है, बादलों में जीना है, शेख चिल्ले की तरह जीना, आसमान में जीना, धरती पर नहीं जीते हो। धरती पे आप आते हो पाँव से, मतलब ये आपकी धरती है, आपका आधार है, इस पे आप टिकते हो, बाहर कहाँ टिक सकते हो आप? हवाई जहाज में उड़ते हो, धरती पे कहाँ है? तो धरती हमारी है, हमारा स्वक्षेत्र, पाँव से मस्तक तक, इस पे आप बराबर टिक सकते हो अनंत काल तक, और आप सुख पा सकते हो। शास्त्र आलम्बन नहीं देगा, गुरु आलम्बन नहीं देगा, देव आलम्बन नहीं देगा, देवालय आलम्बन नहीं देंगे, पहाड़ों पे जो हम तीर्थ बना लेते हैं, पहाड़ कोई आलम्बन नहीं देंगे, वो पुद्गल है, क्या आलम्बन देगा आपको? देव शास्त्र गुरु तीर्थ सब पुद्गल है, आंखों से दिखाई पड़ते हैं, सब पुद्गल है, और पुद्गल से संसार यात्रा होती है। पुद्गल को तो आश्रय इंद्रिय ज्ञान से लोगे, इंद्रिय ज्ञान से संसार बनेगा। तो देव शास्त्र गुरु तो पुद्गल है, उनका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, तो देव शास्त्र गुरु भी आधार नहीं रहे, इंद्रिय ज्ञान भी आधार नहीं रहा। आधार तो अपना स्वक्षेत्र रहा, जो इंद्रिय अतीत है, वहाँ इंद्रियों का काम नहीं है, वहाँ तो स्वयं सुख का अनुभव है। मूल मार्ग तो यही है कि आप सुख स्वभाव वाले हो, तो सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति को देखो, आपके शरीर में कहाँ दुख नहीं है, बस उसका आश्रय करो, तो वो सुखी है, तो आप सुखी हो जाओगे। मीठी चीज खाओगे मुंह मीठा हो जाएगा, खराब चीज खाओ खराब मुंह हो जाएगा। आपके शरीर में सुख है, वही अपना है, उसको भोगो, बाहर उड़ने की जरूरत नहीं है। कपड़ा, मकान, रोटी, परिवार, समाज, धन, ज्ञान, इन सब से आप नहीं सुख पाओगे, ये सब पराई वस्तुएं हैं। ये सब ज्ञान तो पराया नहीं है, वो इंद्रियों के बिना नहीं होता, वो भी पराया है। तो इसलिए बोलना भी पुद्गल के सहारे का, वो भी पराया है। गाते हो बढ़िया, वो भी पुद्गल के सहारे का पराया है। ये काम आप अपने स्वक्षेत्र का आश्रय करके सुख से रहते हो, वह बस अपना है, उसने साथ देना, बाकी किसी ने साथ नहीं देना, उसका क्या घमंड करेंगे? वो तो सबके पास समान रूप से उपलब्ध है स्वक्षेत्र, तो उसमें हमारी क्या विशेषता है? तो फिर सब जीव फिर भगवान ही दिखते हैं, सबके पास अपना क्षेत्र है, आश्रय करें नहीं करें, पैसा सबके पास, भोगे नहीं भोगे वो अलग बात है। पैसा सबके पास है, माने स्वक्षेत्र जो वास्तविक धन है वो सबके पास है, कोई उससे हीन नहीं है। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, धोबी हो, लेगर हो, चमार हो, चाहे जाट हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे बुचड़ खाने वाला हो, स्वक्षेत्र तो सबके पास है, हम किसी का अनादर नहीं कर सकते। सब क्षेत्र की अपेक्षा महान है परमात्मा है, इसको अनादर क्यों करना? वो क्षेत्र का स्वामी है तो भगवान है, हम क्षेत्र का आश्रय नहीं करता है तो उसे दूरी बनाकर रखते हैं, और वस्तुतः तो भगवान तो है ही ना, उसने भगवान पने को छोड़ा है, ये अलग बात, पर भगवान तो है ना। क्षेत्रवान बने भगवान, क्षेत्र सुख का बना है तो भगवान है। तो हीन कैसे हो गया? हमारे पास कुछ ज्यादा क्षेत्र थोड़ी है, सबके पास बराबर है क्षेत्र, प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, घमंड किस बात करते हो?
आप आश्रय करते हो, इससे कोई अधिक क्षेत्र वाले थोड़ी बन जाते हो। आप सुख पाते हो उसका, वो शास्त्र का आश्रय नहीं करता, दुख पाता है। तो मुझसे उसका उसको नीचा दिखाने वाले कौन हुए? वो अपने कारण से दुखी है। आधार तो उसके पास है, वो डाउन टू अर्थ नहीं जीता है, वो आसमान में जीता है। पैसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। बाहर में परिस्थितियों को बदलता है। बेटे की शादी हो जाए तो ठीक हो जाएगी, बेटा होता तो ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही कल्पनाओं में जीता है वो तो। क्षेत्र की खबर नहीं है, तो बस कल्पनाओं में शेख चिल्ली की तरह जीते हैं तो दुख पाते हैं। शेख चिल्ली को सोचता ही रहता है क्या ज्ञान है, ज्ञान में जीते हुए सोचते रहते दुर्घटना पक्की होगी। आप चाहे इंद्रिय ज्ञान में खड़े हो चाहे विचार में खड़े हो, दोनों में दुर्घटना होगी। ज्ञान भी दुख देता है, ज्ञान में दुर्घटना होती है। आप देख रहे हो कि अच्छी दिखती है कार चलाते हो, उसको देखने लग जाते हो, इतने में तो भिड़ जाते हो, या विचारों में चले जाते हो तो भिड़ जाते हो। जीने में जहां आप ज्ञान में खड़े हुए, वहीं बस दुख का सागर खड़ा हो गया। और जो अपने में रहे तो ज्ञान में नहीं रहे, तो आप सुख में खड़े हो गए। अब दुख का क्या काम है? मार्ग है वो, सब कुछ ज्ञान के अहंकार में, ज्ञान स्वभाव खड़े हैं। तो जैनियों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हो। जैनी है ना, वो हमारे लिए व्यवहार के योग्य नहीं रहे। अन्य मति को तो फिर भी समझा सकते हो, तो जैनी को नहीं समझा सकते हो। जैनी से थोड़ा दूरी मेंटेन करना पड़ेगी, तो ही मार्ग बनता है। बताइए आप लोग। क्षेत्र के अलावा जो भी स्वामित्व है या आचरण है, वो सब मान कसाय में जाता है। संजुलन कसाय है, वो संजुलन मान हो तो है तो सही ना। जहाँ ज्ञान में खड़ा है वो मान है। छठे गुण स्थान तक तो मान पूरा ही है, स्थान से वो मान रहित होता है। बाहर खड़ा है तो मान है ही। ज्ञान है वह राग है, राग माने मान ही कहो आप उसको। सब कसाय को हमने एक मान नाम दे दिया अभी। बाहर खड़ा है तो मान में खड़ा है, कार में खड़ा है चाहे घर में खड़ा है चाहे समाज में खड़ा है मंदिर में खड़ा है, वो मान में खड़ा है। और नियम से मान है। रहित होना चाहते हो, डाउन टू अर्थ जीना चाहते हो, अर्थ आपकी पांव से मस्तक तक यहाँ खड़े रहो, आप भगवान कहलाओगे। भगवान को कोई मान नहीं होता है। दिक्कत तो ये हमें पैसे वाला बनना है, ज्ञान वाला बनना है, हमें तो इज्जत चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। फिर तो चाहे हो दुखी दुख है। फिर अपने पास आ गया तो सुख मिल गया, सुख की चाह काहे को रहेगी? सुख की चाह भी नहीं रहती है। मुक्त हो गया, मोक्ष की चाह भी नहीं रही। डाउन टू अर्थ, अर्थ क्या है, हमारा आधार क्या है, हमारा क्षेत्र है जिससे परिणाम पैदा होता है। वो ये तो परिणाम ही नहीं पैदा होगा, सुख पैदा नहीं होगा। उद्गल का क्षेत्र है तो वहाँ रंग गंध स्पर्श रस है, उसका क्षेत्र ही नहीं हो तो कहाँ से क्या, कहाँ से पर्याय आएगी? तो क्षेत्र है, स्व क्षेत्र है, वो द्रव्य दृष्टि का विषय होता है। द्रव्य दृष्टि जो सम्यक दृष्टि, द्रव्य माने क्षेत्र, स्व क्षेत्र उसको द्रव्य कहते हैं। और क्षेत्र की दृष्टि वो द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि की बातें तो बहुत हो गई, भाव बिल्कुल एब्सेंट है। रहित है, निरागम के भाव से रहित है आज का मोक्ष। उसका आलम्बन भी नहीं लेते हो, नहीं पड़ता उसका भी आलम्बन नहीं ले सकते हो आप। जो अपने उसका आलम्बन वो आपके साथ व्यवहार के योग्य है बाहर आने पर। उद्गल है ना, हैं तो पर को क्या समझना, समझना तो खुद को है ना। जिसे काम थोड़ी बनेगा हाँ कि तो देव कहाँ रहा वो? ज्ञान में खड़ा हो, देव कहाँ रहा वो? और ज्ञान भी हो तो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ में तो बात ही खत्म हो गई। ज्ञान है तो मद होगा, बहुत ज्ञान है तो बहुत मद होगा। तो कहाँ सर्व, कहाँ भगवान पना कहाँ है? वो तो मूर्ति बना दिए, भगवान तो नहीं है वो। भगवान के साथ सर्वज्ञता रख के तो फिर भगवान ही नहीं, किसको हाथ जोड़, किसके पूजा कर रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। नहीं है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। सर्वज्ञ तो भगवान नहीं होता है ना। पूजा सर्वज्ञता और भगवान होना इसे एक साथ संभव नहीं है ना। सर्वज्ञता भी अल्पज्ञ है, वो भी भगवान नहीं है। सर्वज्ञ वो भी भगवान नहीं, ज्ञान रहित है वो भगवान है। से रहित हो जाओ, गेहूं के ज्ञान से रहित हो जाओ, ये उपदेश है। जाओ नहीं, ज्ञान नहीं रहित होता है जो अपने डाउन टू अर्थ होता है, उसको वात्सल्य का भाव पैदा होता है, उसको कषाय तीव्र नहीं होती, वात्सल्य मंद कषाय है। पर होती तो है ना, बाहर खड़ा है तब। वात्सल्य भी कषाय है, वो वितरागता थोड़ी है। पर होती है जब ज्ञान में आते हो आप। धर्म प्रकट हुआ है, वो भी बाहर आता है तो उसको वात्सल्य का भाव होता है, गोवत्स प्रीति होती है साधर्म के प्रति। तो भी कसाई है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग से छूट कर है, स्वरूप च्युति अपराध है, वो वात्सल्य का भाव अपराध है। तो और तो अर्थ ऐसा ही करेंगे ना, ठीक है फिर।
हम तो काय से दूर रहने की बात करते हैं, फिर क्या हुआ? कायस्थ का अर्थ भगवान लिखा है, हम तो कायस्थ में काय में स्थित होते, मिथ्या दृष्टि है। लो शरीर में स्थित होते हो, अरे वहां मिथ्या दृष्टि हो, शरीर तो हमारा है ही नहीं। हम कहते हैं कायस्थ का मतलब भगवान होता है। या तो अर्थ डाउन वो बहुत काम में लेते हैं शब्द को। कोई आदमी सीधा सरल होता है तो कहते हैं यार डाउन टू अर्थ, इतना पैसा तो लेकिन मत बिल्कुल नहीं है, इतना पढ़ा लिखा है तो भी मत नहीं है, बहुत प्रेम प्रेम से आदर से बात करता है आपके साथ में, उड़ता नहीं आसमान में, वो मानता है उसे परियों की तरह से है, हमारा क्षेत्र है वो अर्थ है, उस पे जियो आप, तो आप डाउन टू अर्थ जीते हो, तो फिर आप धरती पे जीते हो, माने उड़ते नहीं हो। ऐसा उड़ना माने मान कसाय में जीना, मान रहित हो गया, एक मान गया तो सब कसाई गई। वाले को मान जरूर होता है, मान जहाँ है वो दूसरे को अपमान करता है, फिर व्यवहार बिगड़ता है। डाउन टू अर्थ। अपनी जमीन कौन है? हम खड़े हो सकते हैं, धरती पे कहाँ खड़े होते हैं, धरती तो आधार देती नहीं, सुख चाहिए, सुख मिलता है नहीं धरती पे खड़े व्यक्ति को। हवा तो हवा में उड़ रहे हो आप, आधार नहीं है वो। 500 बीघा जमीन है कि इतनी एकड़ जमीन है, कितना मीटर जमीन है, तो क्या हुआ यार, अहंकार खड़ा और क्या खड़ा है? तो होता है इतनी जमीन है हमारे पास, इतना बड़ा मकान है हमारे पास, कितना अहंकार कर, देखो हमारा मकान देखो, हमारा क्षेत्र देखो, तुम्हारा नहीं बेवकूफ, क्यों आसमान में उड़ता है? कान बहुत सादा होना चाहिए, नहीं तो मान हुए बगैर नहीं रहता है। साफ सुथरा मकान हो, बहुत सुंदर मकान मत बनाओ, नहीं तो बहुत अहंकार होगा, लेकिन लेमैन जैसे जीते ऐसे मकान बनाओ, नहीं तो मकान का बहुत अहंकार होता है। मकान को ठीक है स्वास्थ्यप्रद तो हो, लेकिन बहुत सुंदर बनाने की चेष्टा मत करो, नहीं तो बहुत कष्ट ही होगा, मान कसाय हुए बगैर नहीं रहेगी। लायक सुंदर मत बनाओ, सुख जिसमें मिले ऐसा मकान बनाओ। आंखों का सुख क्यों लेना चाहते हो मकान में? जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, सर्दी गर्मी से बचाव हो, आराम से नींद आती हो, हवादार हो तो ठीक है, पर तुम सुंदर बनाना चाहते हो तो बस ये गड़बड़ हो गई। मकान स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, ना कि सुंदर होना चाहिए। असुंदर भी नहीं हो, सुंदर भी नहीं हो, स्वास्थ्यप्रद हो। पर अब वो चीजें खत्म हो गई, बहुत बड़ा मकान हो और उसमें बहुत सारे मॉडर्न एमिनिटीज हो, सुंदर दिखता हो, तो फिर अहंकार जरूर होगा। इतनी सारी चीजें क्यों चाहिए सुख जीने के लिए? फुट 6 फुट सोने की जमीन चाहिए और लगता 8 कमरे का बंगला है, 15 कमरे का है, 20 कमरे का, कर क्या रहा है यार? तेरा क्षेत्र तो पता नहीं, तो कितनी जगह चाहिए रहने के लिए? 5 से 6 फीट सोना पड़ता है तो कितनी जगह चाहिए, बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, इतना सारा क्यों परिग्रह करता है? के लिए बहुत कमाना पड़ता है, उसके लिए मेंटेन करना, मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता है, फिर धन के लिए फिर बाहर रहना पड़ता है। बैल मुझे मार का काम करता है ना वो, तो ज्ञान नहीं होगा ना उसको, ज्ञान तो उड़ जाएगा। ज्ञान कहाँ से होगा? अपने में रह रहा है, अंतर्मुख है, पदार्थ कहाँ जानने में आएंगे, सर्वज्ञता कहाँ खड़ी रहेगी? में रहते रहते सर्वज्ञ हो जाता है। हम भी ऐसा ही बोलते थे, आगम में लिखा है, तो अब समझता है भैया ये आगम का पक्ष नहीं रखना जबरदस्ती, पक्ष उड़ना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जी। तन करते हैं, कोई साधारण आदमी नहीं होता, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ ही होता है वो। तन कर तो सही पुरुषार्थ है, बड़ा पुरुषार्थ है। क्या किया आपने? समय हो